आज भारत देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन माँ भारती की बलिवेदी पर हमारे 3 भारत माता के सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बलिदान हुए थे देश के लिए। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उस देश के शहीद होते हैं। आज के दिन जबकि देश के लिए तत्कालीन युवाओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में यहाँ पर सांस ले रहे हैं। वो वक्त था जब देश के लिए मरने की आवश्यकता थी। आज हम स्वतंत्र हैं, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। आज के दिन इन बलिदानों से एक संदेश जो विशेषकर भारतवासियों को और स्पेसिफिकली युवाओं के लिए है कि प्रत्येक देशवासी देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का 1 नंबर का देश बनेगा। हमारे लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है कि भारत दुनिया का 1 नंबर का देश बनने जा रहा है। लेकिन उसमें हम सभी की भूमिका रहे, उसके लिए एक ही है कि सब धर्मों का एक मरम और सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म उसको सर्वोपरि माने। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे देश का अहित हो। हम सभी देश के हित को सर्वोपरि करते हुए देश की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से देश भी यशस्वी होगा और हमें भी कीर्ति मिलेगी और हमारा जीवन भी सफल होगा। युवाओं को एक ही संदेश है कि अब एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो प्रत्येक युवा में एक ऐसा जज्बा भरे, एक ऐसी जिद भरे, एक ऐसा जुनून भरे, एक ऐसा अभियान चले और उस अभियान के तहत प्रत्येक युवा इस देश के लिए जिए। परिवार को भी मानेंगे, परिवार की भी आजीविका ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले देश। तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। जहाँ पे देश आएगा वो सर्वोपरि है और अपने जीवन का एक हिस्सा देश को समर्पित करें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो आज के युवाओं को भी आने वाला इतिहास सुनहरी शब्दों में लिखेगा। मेरा नाम साहिल है। स्टार्ट हो गया। मेरा नाम साहिल अलावादी है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है, शहीदी दिवस पे हमने हमारे सारे युवा साथियों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम को करके हमने यहाँ पे शहीद भगत सिंह चौक पे शहीद भगत सिंह जी को माला अर्पण की और आज हमने भगत सिंह जी को याद किया। भगत सिंह जी हमेशा हमारे दिलों में, हमेशा हमारे विचारों में जिंदा है और वो हमेशा हमारे विचारों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बस मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारे शहीद भगत सिंह ने हमें जिस तरह बताया कि हमें क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे युवाओं को उनकी प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए और वैसे ही चलना चाहिए। मैं करण दुग्गल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरसा। आज शहीद भगत सिंह चौक पर शहीदी दिवस को मनाने के लिए हम सब युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उन युवाओं को शहीदों के बारे में बताना कि जिस मार्ग पर वो चले थे उस मार्ग पर यदि हम 1% भी चल लें तो हमारा जीवन, मैं समझता हूँ, सफल हो जाएगा। कैसे कुर्बानी उसने माँ भारती पर दी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के उस व्यक्ति ने शादी ना करवाते हुए, फैमिली ना बनाते हुए ये सोचा कि नहीं, पहले मेरा देश आज़ाद हो, उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो रहेगा। इसी प्रकार से आज का युवा अब तैयार है 21वीं सदी में। पहले देश को प्यार करता है, फिर अपने दल को प्यार करता है और फिर खुद को प्यार करता है। और ऐसे ही संगठित युवा, ऐसे ही अनुशासित युवा हमारे साथ बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 19वीं सदी यदि इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी यदि अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी ये भारत के बेटे बेटी आप चारों तरफ देख रहे हैं इनकी है। और भारत विश्वगुरु कैसे बने, भारत का मार्ग प्रशस्त कैसे हो, ये युवा इस बात की चिंता करते हैं, इसलिए यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। शॉर्ट कॉल पर 1 बजे फ़ोन करने के बाद आज यहाँ इतने भारी संख्या में मैं समझता हूँ युवा पहुँचे हैं। तो भारत तो विश्वगुरु बनेगा, ये तो तय है, लेकिन कितनी जल्दी बनेगा ये इनके नेतृत्व में 2047 से पहले मैं समझता हूँ ये भारत विकसित रूप में, विश्वगुरु के रूप में एक नया भारत जन्म लेगा। शहीद भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर
जो तीनों ने अपने माँ भारती के उस चरणों में अपने बलिदानों को और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अंत में जब वो अपने बलिदानों को न्यौछावर करने जा रहे थे, प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे थे, तो वो एक बात कहते जा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, कि ये चोला साथ जाना चाहिए और कुछ साथ नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनको भी पता था कि हम चले जाएंगे देश तो आज़ाद हो जाएगा। उस दिन देश के पीछे मरने की ज़रूरत थी, लेकिन आज देश के पीछे जीने की ज़रूरत है। सुचारू रूप से कैसे चले, विकासशील कैसे हो और विकसित कैसे हो, ये युवा उस बारे में सोचने को तैयार है।